हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं और इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और उनको चीज़ें याद भी अधिक समय तक नहीं रहती। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 12 तक इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन। हम लोग भाग 11 और भाग 12 की थ्योरीज एक साथ पढ़े हैं और उसकी एमसीक्यूज भी एक साथ लगाए हैं और वन लाइनर का एक पार्ट हम लोगों का अपलोड हो चुका है। अब आज ये दूसरा पार्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 100 नंबर तक, मतलब आज भी 50 क्वेश्चन है। और इस तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक दोस्तों 5 से 6 बार रिवीजन अपने आप हो जाता है। और जब इतनी बार रिवीजन होगा तो हमको याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का आज का पहला यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। तो दोस्तों इस संबंध में कल ही एक ट्रिक बताए थे, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को याद करने की ट्रिक। तो इसका था कि पंख रंग करना। ठीक, क्या था? पंख रंग करना, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 10वें, 11वें, 12वें, 13वें का मिलान के रूप में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए याद करना बहुत ही आवश्यक। तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पंख से हो जाएंगे पंत, केसी पंत हो जाएंगे, खा से खुसरो हो जाएंगे। ये 11वें के हैं, तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? खुसरो हो जाते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन हो जाते हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कासे केलकर हो जाते हैं और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रासे रेड्डी हो जाते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नासे एनके सिंह हो जाते हैं और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये जो बड़ा आ की मात्रा है इससे हो जाते हैं, बड़ा आ की मात्रा से मतलब छोटा आ हो जाता है और अरविंद पनगढ़िया हो जाते हैं इसके आंसर दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और बहुत आसान है, बहुत याद करना आसान और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के तहत आने वाले विषयों पर संसद कानून कब बना सकती है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका होगा अनुच्छेद 249 के तहत आने वाले जो विषय हैं उस पर संसद कब कानून बनाती है। तो संसद कब कानून बनाती है? अनुच्छेद 249 में क्या है, मतलब राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद के द्वारा कानून बनाना। ठीक है, तो कब संसद कानून बना सकती है? जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है, तब संसद उसको कानून बनाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। 53वां है, संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का राज्यों को सौंपा जाना संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर आपने थ्योरीज और एमसीक्यूज और पिछली क्लासेस नहीं देखे, जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आज आप पहले क्लास अगर आज आप देख रहे होंगे तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आप जाके थ्योरीज एमसीक्यूज वाले चैप्टर जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का राज्यों को सौंपा जाना संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का राज्यों को सौंपा जाना और राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति को संघ को सौंपा जाना क्रमशः अनुच्छेद 258 और 258 का में आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यों को सौंपा जाना अनुच्छेद 258 में आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को सौंपा जाना अनुच्छेद 258 का में आ जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 54वां है, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। 55वां है, राज्य की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो राज्य की, अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्य की आकस्मिक निधि पूछता है। अगर आकस्मिक निधि पूछेगा तो अनुच्छेद 267 हो जाएगा। अगर संघ की आकस्मिक निधि पूछेगा 267 1 हो जाएगा और अगर राज्य की आकस्मिक निधि पूछेगा तो 267 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राज्य की आकस्मिक निधि 267 2 में आता है। 56वां, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी बता चुके हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन थे। कैसे याद करना है? पंख रंग करना, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। पंख से पंत हो जाएंगे, खा से खुसरो हो जाएंगे, रंग से रंगराजन, का से केलकर, रा से रेड्डी, ना से एनके सिंह, आ से अरविंद पनघड़िया। ये 10वें के हैं, 11, 12, 13, 14, 15 और ये बड़ा आ 16। ठीक है,
इस तरीके से याद रखनी है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? रंगराजन हो जाते हैं। ठीक, ध्यान देना है। 57वां है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 262 में किया गया है, पढ़ चुके हम लोग पहले। 58वां है, अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता कितने समय तक होती है? मतलब अनुच्छेद 249 में क्या है? अनुच्छेद 249 में अभी पहले पढ़ चुके हैं, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उस संबंध में कानून संसद बनाती है। और संसद कब बनाती है? जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पास करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उसके द्वारा जब संकल्प पास किया जाता है और जब संसद कानून बनाती है तो वो कानून कब तक लागू होता है? तो वो कानून 1 वर्ष तक लागू होता है। ठीक है, 1 वर्ष की समाप्ति के पहले राज्यसभा फिर उसको पास करेगी उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, फिर वो जो है 1 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे 1-1 साल के लिए वो कितनी बार भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में देनी है। 59 है, किसके द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को सौंपा जाता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिए। एक तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को सौंपा जाना अनुच्छेद 258 में है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को किसके द्वारा सौंपा जाता है? तो संघ की शक्ति है ना, और कार्यपालिका शक्ति है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति होता है। तो किसके द्वारा राज्यों को सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा सौंपी जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, ये चीज बताइएगा। ठीक, 60वां है, नदी जल विवाद समाधान हेतु नदी जल प्राधिकरण का गठन कौन करता है? अभी ऊपर देखिए, नदी जल विवाद समाधान हेतु जो संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान अनुच्छेद 262 है, और इसके संबंध में जो प्राधिकरण का गठन होता है कौन करता है? प्राधिकरण का गठन संसद करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 61वां है, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा ने संकल्प पारित नहीं किया तो कितने माह बाद विधि लागू नहीं होगी? तो यहां ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कितने माह बाद विधि लागू नहीं होगी अगर राज्यसभा ने संकल्प पारित नहीं किया। अभी ऊपर क्या बताए थे, अगर राज्यसभा एक बार संकल्प पास कर देती है तो 1 वर्ष के लिए लागू होगा, और 1 वर्ष के समाप्ति के भीतर फिर वो प्रस्ताव पास करेगी, मतलब संकल्प पास करेगी, 1-1 वर्ष करके ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आया और राज्यसभा ने संकल्प पास नहीं किया तो कितने माह बाद विधि लागू नहीं होगी? तो इसके 6 माह के बाद विधि लागू नहीं होगी। दोस्तों, ये चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, 1 साल और 6 महीना, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, 62वां, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी ते है तो के हो जाएगा, ते के मतलब केलकर हो जाएगा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो विजय केलकर हो गया। 63वां है, राज्यों को संघ से सहायता व अनुदान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब हम लोग देखते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 275 में है इसको वैधानिक अनुदान कहा जाता है, और एक अनुच्छेद 280 के तहत भी अनुदान दिया जाता है, वो स्वैच्छिक अनुदान होता है। ठीक है, वैधानिक अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत होता है। अभी करंट में एक मतलब चर्चा में रहा EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब जहां पर ST जनजातियों के बच्चों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर EMRS खोला जाता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय है। और इस आवासीय विद्यालय के संबंध में जो फंडिंग की जाती है, जो पैसा दिया जाता है, वो संघ के द्वारा अनुच्छेद 275 के तहत से दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो संघ को सहायता व अनुदान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है दिया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत। 64वां है, राष्ट्रपति द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को किसकी सहमति के आधार पर सौंपा जाता है? अब देखिए, यहां पर फिर से एक बार रिवाइज करना है। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक करते ये नहीं है। पहली बात तो ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को सौंपा जा रहा है, अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 258। दूसरी बात है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को कौन सौंपता है? तो राष्ट्रपति सौंपता है। तीसरी बात इसमें आ जाती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों को किसकी सहमति के आधार पर सौंपा जाता है? तो किसकी सहमति होगी? कौन ले रहा है? राज्य ले रहा है ना। तो जिसको कोई चीज दिया जाता है, लेने वाला अगर स्वीकार ना करे तो फिर वो क्रिया होगी ही नहीं। तो लेने वाले के द्वारा सहमति प्रदान की जानी चाहिए, और यहां पर लेने वाला कौन है? राज्य है।
तो राज्य की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब राज्यों को किसकी सहमति के आधार पर सौंपा जाता है? तो राज्य सरकार की सहमति के आधार पर सौंपा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 65वां है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक। 67 है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित किया गया। ठीक। 68वां है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। पंख रंग करना का 13वां आ जाता है, रा आ जाता है 14वें, तो 14वें के रेड्डी हो जाते हैं। जैसे हमको याद हुआ वैसे आपको भी याद हो जाएगा। कुछ लिख लीजिएगा, पंख रंग करना जितनी बार आए उतनी बार लिख लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सोते समय भी कोई पूछ लेगा पंख रंग करना से आप बता दीजिए आंसर। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 69 है राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? अब यहां पर है राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर। अमूमन राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य बनाती है। लेकिन 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है। उसमें 5 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 249 अभी ऊपर पढ़ चुके हैं और अनुच्छेद 250 में है राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 250 हो जाएगा। ठीक है। 70वां है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने के संबंध में धनराशि का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार द्वारा धन उधार लिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा धन उधार लिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना अनुच्छेद 292 में है और राज्य सरकार के द्वारा धन उधार लिया जाना अनुच्छेद 293 लगातार है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब भारत सरकार के द्वारा धन उधार लिया जाता है, धनराशि का निर्धारण कौन करेगा? तो भैया भारतीय संसद करेगी। अगर राज्य सरकार के द्वारा उधार लिया जाएगा तो कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। क्या धन का निर्धारण कितना पैसा लेना है? ठीक, ये चीज ध्यान देना है। तो भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने के संबंध में धनराशि का निर्धारण भारतीय संसद करती है। ठीक। 71 है राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को सौंपा जाना संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी ऊपर देखे हैं संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राज्य को सौंपा जाना अनुच्छेद 258 में है और राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को सौंपा जाना अनुच्छेद 258 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। 72वां है नदी जल प्राधिकरण की स्थापना शिकायत प्राप्ति के कितने वर्ष के भीतर की जाती है? ऐसा प्रावधान है कि नदी जल प्राधिकरण की स्थापना शिकायत प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर की जाती है। ठीक। 73 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। पंख रंग करना जितनी बार आए उतनी बार लिखिए, पंख रंग करना। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा आपकी। ठीक, पंख रंग करना में 15वें में ना आ रहे हैं तो ना में एनके सिंह हो जाएगा और ये 10वें से लेकर के 16वें तक की ट्रिक है। ठीक है। 74वां है शुद्ध आय की गणना संविधान के किस अनुच्छेद में? शुद्ध आय की गणना संविधान के अनुच्छेद 279 में है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 279 ए में क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध आय की गणना कौन करता है? कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 75 है भारत सरकार किसकी गारंटी पर धनराशि का उधार लेती है? अब देखिए भारत सरकार उधार ले रही है तो भारत सरकार अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था उधार लेती है तो कुछ गारंटी के रूप में रखा जाता है। ठीक है, अगर भारत सरकार उधार ले रही है तो गारंटी के रूप में क्या रखा जाता है? उसकी संचित निधि रखी जाती है। ठीक है, तो भारत सरकार किसकी गारंटी पर धनराशि उधार लेती है? भारत की संचित निधि पर। और अगर राज्य सरकार उधार लेगी तो किसकी गारंटी पर लेगी? बहुत बढ़िया, राज्य की संचित निधि के आधार पर। ठीक, ऐसे ही 76 है वित्त आयोग के गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, कोई इसमें वही नहीं है। 77वां है आपातकाल की समाप्ति पर संसद द्वारा बनाया गया कानून कितने माह बाद लागू नहीं होता है? तो आपातकाल की समाप्ति पर संसद द्वारा बनाया गया कानून 6 माह बाद लागू नहीं होता है। और आपातकाल की समाप्ति पर और वैसे ही अनुच्छेद 249 के तहत जब कानून बनाया जाता था अगर उसकी समय सीमा 1 वर्ष की समाप्त हो गई और राज्यसभा ने अनुमोदन नहीं किया, मतलब राज्यसभा ने संकल्प पास नहीं किया है, तो वो भी 6 माह के बाद लागू नहीं होगी। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए, दोनों में 6 माह है। ठीक। 78 है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
पंख रंग करना, पंख रंग करना में बड़ा आ की मात्रा लास्ट में आ जा रही तो अरविंद पनगढ़िया हो जाते हैं। ठीक। 79 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों द्वारा उधार लेने संबंधी प्रावधान का वर्णन है? राज्य के द्वारा उधार लिया जा रहा है अनुच्छेद 293 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को सौंपा जाता है? अब राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को सौंपा जा रहा है तो कौन सी शक्ति सौंपी जा रही है? तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति सौंपी जा रही है। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है कि नहीं? ठीक है, ये चीज नहीं है। अब आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पहले की क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है। अब देखिए क्या पूछे थे, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 162। अब राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, तथा इसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, यह अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 81वां है, दो या अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? दो या अधिक राज्यों मतलब दो या दो से अधिक राज्य मतलब 252 में है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, और 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाते हैं कि उनकी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए तो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और बाद में इसमें अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें उसके द्वारा बनाई गई विधि, संसद के द्वारा बनाई गई विधि का संशोधन उस समय संसद ही करेगी, ना कि राज्य विधानमंडल करेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 82वां है, नदी जल प्राधिकरण की स्थापना के कितने वर्ष के भीतर विवादों पर निर्णय करना आवश्यक है? तो 3 वर्ष के भीतर विवादों पर निर्णय करना आवश्यक है। और नदी जल प्राधिकरण की स्थापना शिकायत प्राप्त के कितने वर्ष के भीतर की जाती है? 1 वर्ष के भीतर की जाती है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे रिवीजन होता है, ये नहीं कि पहले पन्ने शुरू किया आखिरी पन्ने तक पढ़ डालने, पढ़े रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, तो जो इधर से पढ़ रहे हैं उधर से भूलता हुआ जा रहा है। ठीक है, जहां आने वाला कंटेंट पिछले कंटेंट से मेल खाता हो तुरंत पन्ना पलट के पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन दूर होगा, लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, रिवीजन भी होगा। ठीक, ये तरीका है पढ़ने का दोस्तों। ठीक है, ये समझिएगा। 83वां है, राज्य द्वारा धन उधार लेने के संबंध में धनराशि का निर्धारण कौन करता है? अब राज्य द्वारा धन उधार लिया जा रहा है, जिसके द्वारा धन उधार लिया जाएगा धनराशि भी वही निर्धारित करेगा कि हमको इतना रुपया चाहिए, तो राज्य विधानमंडल करता है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 84वां, जीएसटी परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279A में है या 279K में है दोस्तों। ठीक है, 88 है, राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति संघ को किसकी सहमति पर सौंपा जा रहा है? अब कौन ले रहा है, यहां किसको सौंपा जा रहा है? संघ को सौंपा जा रहा है। कौन सी शक्ति? राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति। किसको? संघ को। लेने वाला कौन? संघ है, तो सहमति किसकी होगी? लेने वाले की होगी। तो संघ सरकार मतलब भारत सरकार की सहमति पर ही सौंपा जाएगा। ये नहीं कि राज्य का मन क्या ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। जब वो सहमत होगा, भारत सरकार जिसको दिया जा रहा है, जब वो सहमत होगा तब उसकी सहमति के ही आधार पर लिया दिया जाता है। ठीक, 89 है, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, 1+4 दोस्तों। एक कौन होता है? एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? जिनको सार्वजनिक सेवा का अनुभव होता है। 4 सदस्यों में एक सदस्य होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे पहले या वर्तमान में हो या उनकी योग्यता को धारण करते हो। दूसरे सदस्य में कौन आ जाते हैं? दूसरे सदस्य में जिनको वित्त और लेखा का ज्ञान होता है। तीसरे सदस्य में कौन आ जाते हैं? जिनको वित्तीय प्रशासन का अनुभव होता है। चौथे में कौन आ जाते हैं? जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। ठीक है, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। 90 है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, है कि नहीं? कितनी बार ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। 91 है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अंतरराज्यीय विषयों को, अंतरराष्ट्रीय विषयों को प्रभावित करने के लिए अनुच्छेद 253 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 है, धन उधार लेने के संबंध में किसको गारंटी के रूप में रखा जाता है? इसमें पूरा क्वेश्चन होगा, राज्य के द्वारा धन उधार लेने के संबंध में किसको गारंटी के रूप में रखा जाता है? मतलब राज्य के द्वारा धन उधार लेने के संबंध में। अब कौन ले रहा है उधार? राज्य ले रहा है उधार, तो गारंटी के रूप में क्या रखा जाएगा? राज्य की ही कोई वस्तु रखी जाएगी। और कौन सी वस्तु रखी जाती है? राज्य की संचित निधि रखी जाती है। ठीक है, गारंटी के रूप में। ठीक, ये ध्यान देना है।
93rd है वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता सिर्फ इतनी होती है, इसको सार्वजनिक अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। 94th है नदी जल प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है। तो नदी जल प्राधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समकक्ष होता है, और अगर कोई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जा रहा है या किसी ऐसे संगठन के द्वारा दिया जा रहा है जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष है, तो उसकी अपील कहीं नहीं की जाती है। तो इसलिए नदी जल प्राधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 95th है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुच्छेद 356 है कि नहीं। 96 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 97 राज्य द्वारा धन उधार लेने के संबंध में शर्त का निर्धारण कौन करता है। राज्य अगर धन उधार ले रही है तो शर्त का निर्धारण भी अगर वही करेगी तो अपने मनमाफिक शर्त का निर्धारण कर लेगी, तो वो तो करेगी नहीं, तो शर्त का निर्धारण कौन करती है, भारतीय संसद करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। 98वां है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, अनुच्छेद 281 के तहत, ठीक। 99 है किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान निहित है। तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 में है, राज्य सरकार के द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293 में है, ठीक। 100वां है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है जो पहले मौलिक अधिकार में था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको मौलिक अधिकार से स्थानांतरित करके उसको विधिक अधिकार में कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है उसको, ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है, बिना किसी की फालतू की बात की एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आपके समय को, आपके करियर को ध्यान में रखते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, चीजों का समय को निर्धारित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन सब चीजों का पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।